ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणां नमो जायाणं नमो लोय सब्बसाऊणं येषु पंचनोकारो सब्ब पापप्रणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतरसे लपितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानम निरांदानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुरंत होगा, इंस्टेंट होगा, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, हमारे पुण्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तीन क्षेत्रों में जब शांति सूर्य जी महाराज साहब ने बता दिया कि ये तीन क्षेत्र के खतरे इतने भयंकर हैं, इतने भयानक खतरे, हमें पता नहीं है कब कौन सा खतरा हमारे सिर पर मंडरा जाए, हमें पता नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम आज भर सके, करीबन हफ्ते में भर सके, करीबन महीने में भर सके, आपको लगे कि इतनी व्यवस्था है, उतना ही हमें दान देना है, उतना ही हमें संघ में लिखवाना है, ज्यादा नहीं लिखवाना। मैं हमेशा से आपको यही बात बता रहा हूं, दान कितना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा दिया वो महत्वपूर्ण है। नंबर 1, बिजनेस कभी भी टूट सकता है। नंबर 2, मन का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। और नंबर 3, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। न बिजनेस का ठिकाना है, न मन का ठिकाना है, और न जीवन का ठिकाना है। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। आज आपने दान लिखवा दिया, आज आपने पैसे लिखवा दिए, न करे नारायण, न करे परमात्मा, आपका जीवन कल परसों अगले दिन, उसके अगले दिन, महीने भर में आपका जीवन समाप्त हो जाता है। और उसके बाद में यदि आपके बेटों की मति विपरीत हो गए कि नहीं हमें पैसे नहीं भरे, हमारे पिताजी ने लिखवाए थे, पिताजी चले गए, उसके साथ में हमें पैसे नहीं भरने, तो सोच लो आपके कितना ऋण हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हमने होते हुए कई जगह पर देखा है। आप शायद जानते होंगे, मुंबई में फोर्ट करके एरिया है, और फोर्ट में मुंबई का सबसे प्राचीन शांतिनाथ प्रभु का जिनालय है, वहां शांतिनाथ परमात्मा विराजमान है। और करीबन 8 से 10 साल पहले शांतिनाथ परमात्मा की पुनः प्रतिष्ठा हुई, पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, और पुनः प्रतिष्ठा में वहां जो गुरु भगवान विराजमान थे, उनकी पावन निश्रा में सुंदर प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली थी। प्रतिष्ठा के पहले के दिन थे, और वहां के एक ट्रस्टी, फोर्ट के ही ट्रस्टी, जो बहुत अच्छा कार्य संभालते थे, कारोबार संभालते थे, गुरु भगवंत ने उनको प्रेरणा कर दी कि मूल नायक शांतिनाथ परमात्मा, उनको तो उत्थापित नहीं किया है, लेकिन दो बाजू दो परमात्मा विराजित हो गए। सब आदेश हम दे चुके हैं, लेकिन एक आदेश बाकी है, 51 लाख रुपए का आदेश है। आपकी शक्ति है, आपके लड़के बहुत अच्छा कमाते हैं, व्यापार बहुत अच्छा है, परमात्मा की भरपूर कृपा है, कोई तकलीफ नहीं है, आप यह आदेश ले लो। आपने अभी तक कोई आदेश लिया भी नहीं है, आप इतने शक्ति संपन्न हो, निश्चित आपको यह आदेश लेना चाहिए। 51 लाख रुपए की बात थी, और जिनको प्रेरणा की थी उनके लिए 51 लाख बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी रकम थी उनके लिए, वो आराम से कर सकते थे। गुरु भगवंत ने प्रेरणा कर दी, और वह ट्रस्टी ने बता दिया, महाराज साहब आप इतना कह रहे हो, मैं महाराज साहब को मना नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु भगवंत हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आज अमावस्या है, कल नया महीना है, कल बैसता महीना है, और कल हम जय बुला देंगे। महाराज साहब ने बोला कि न अमावस न बैसता महीना, जब मन में भाव आवे, मन प्रसन्नता में थी, मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा कारण होती है, मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा मुहूर्त है। अमास देखो नहीं, अब अभी हाँ कर दो,
महाराज साहब को कहा कि महाराज साहब आपको विनती करता हूं, मैं आपकी बात टालूंगा नहीं, मैं आपको ना नहीं बोलूंगा, मैं आदेश देने को तैयार हूं, लेकिन मैं कल हाँ बोलूंगा, आज हाँ नहीं बोलूंगा। 2-5 मिनट महाराज साहब और ट्रस्टी की बातचीत चलती रही, लेकिन अंत तक वो माने नहीं। कहा कि कल निश्चित सुबह जल्दी आऊंगा आपके पास में और आकर के सीधा आपको हाँ बोल दूंगा, जय बुला देना, आप सबको डिक्लेयर कर देना, वास्तव से डाल देना, बस और कुछ नहीं, मैं चला जाऊंगा। और मैं आपको कहता हूं जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मैं आपको नाम और गांव इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगे कि नहीं ये सही बात है। आप चाहे तो फोर्ट में किसी को भी पूछ सकते हैं, यह घटना जग जाहिर है। और उसी दिन रात को वह ट्रस्टी का देहांत हो गया, उनका जीव चला गया, उनका प्राण चला गया। और दूसरे दिन सुबह महाराज साहब ने बेटों को बुलाकर बताया, मेरी कल ऐसी बात हुई थी आपके पिताजी के साथ में और उनकी बहुत इच्छा थी, आप यह आदेश ले लो। बेटों ने स्पष्ट रूप से बता दिया, महाराज साहब पिताजी की इच्छा थी, पिताजी चले गए, अब हमारी कोई इच्छा नहीं। जीवन की लीला कभी भी समाप्त हो सकती है, ऐसे भ्रम में मत रहना, मेरी उम्र तो भी बहुत छोटी है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं निरोगी हूं, ऐसा कभी सोचना नहीं। कब आयुष्य परिपूर्ण हो जाए मैं पता नहीं है, ऋषिकेश शास्त्रकार भगवान कहते हैं विलंब नहीं करना, क्योंकि 3 खतरे हमारे सर पर ऐसे मंडरा रहे, दान के क्षेत्र में हमें कभी विलंब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दान के क्षेत्र में हमें कभी डिले नहीं करना है, विलंब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? नंबर 1, बिजनेस कभी भी टूट सकता है, पता नहीं है बिजनेस में कब मंदी आ जाए, कब तेजी आ जाए, हमें पता नहीं है। नंबर 2, मन का माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। ये हमारा मन है, अभी माहौल में है, अभी हाँ कर दी, अभी चढ़ावा ले लिया, अभी आदेश ले लिया, लेकिन बाद में पता नहीं मन का माहौल क्या हो सकता है। और नंबर 3, जीवन की लीला कभी भी समाप्त हो सकती है, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दान जब भी करे डिले ना करे, विलंब ना करे, तुरंत पैसे भरने की कोशिश करे, जितना जल्दी हो सके। और एक चीज समझ लेना, जितना विलंब करोगे उतना पुण्य निश्चित आपका कम होगा। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है, दान के क्षेत्र में विलंब हमें जरा भी नहीं करना है, विलंब ना करें। जितना विलंब करेंगे आपका दान दूषित चलता जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मान्यता क्या? तुरंत देना या आराम से देना? आपके मन को सवाल कर लेना, आज आपने पैसे लिखवाए, आपकी मान्यता क्या? तुरंत देना या आराम से देना? आराम से देते चलेंगे हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मान्यता क्या है? आपको पता नहीं है। कई महानुभाव ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मंडल से यदि कोई ट्रस्टी फोन करता है, आपके इतने पैसे बाकी है, जवाब मिलता है हम कहां भागे जा रहे हैं, हम यहीं पर बैठे, दे देंगे आपके पैसे, हमने बोला है तो हमें देना ही है, आप हमें बार बार याद मत कराओ, बार बार हमें रिमाइंडर मत करो। किसके 200 रुपए, किसके 500 रुपए, किसके 1000 रुपए, किसके 10 रुपए। अरे हमने ऐसे ऐसे ट्रस्ट देखे जहां 10-10 रुपए कैरी फॉरवर्ड होते, 1-1 साल 2-2 साल 3-3 साल तक, वो 10 रुपए भरने की उनको फुर्सत नहीं। अब ट्रस्टी है बेचारे, क्या करेंगे? उनको तो कैरी फॉरवर्ड करना ही है, उनको तो हिसाब आगे चलाना है, क्या करेंगे? आप डोनेशन बोल लोगे और बोलने के बाद में यदि आप भरोगे नहीं, ट्रस्ट मंडल करेगा तो क्या करेगा? एक चीज समझ लेना, मैं हमेशा से कहता हूं, किसी भी ट्रस्टी पर, किसी भी कार्यकर्ता पर, किसी भी कार्यकारिणी पर उंगली उठाना बहुत सरल है, लेकिन वहां बैठ के काम करना बहुत कठिन है। आपको पता नहीं है वो लोग किस तरह से काम करते हैं, आपको पता नहीं है कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती है। हर रोज सुबह उठते 10 मुसीबतें, 10 झंझट सामने आती है, लेकिन फिर भी शासन के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए, सदगुरु के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। ट्रस्टियों पे उंगली उठाना बहुत सरल है। हर एक संघ में ऐसे 2-5 हमें चतुर्मास में मिल ही जाते हैं, महाराज साहब यहाँ का ट्रस्ट मंडल ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, यहाँ ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, या इस तरह से ठीक नहीं हो रहा है, या ढंग से नहीं हो रहा है, यहाँ हिसाब बराबर नहीं है, या ये बराबर नहीं है। हर संघ में 2-5-10 ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, ट्रस्टियों पे उंगली उठाना बहुत सरल है। ट्रस्टी बन के काम करोगे एक बार, कार्यकर्ता बन के कभी एक रात जाग के देखो, एक रात काम करके देखो, कोई कार्यक्रम की जिम्मेदारी खुद के सिर पर उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कितना मुश्किल होता है। बोलना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। और हमारे जिन शासन में सबसे बड़ी आज की तारीख में तकलीफ यह है, यहां बोलने वाले बहुत ज्यादा है, करने वाले बहुत कम है। सलाह सूचन देने वाले इतने लोग हैं कि हम सोच नहीं सकते, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इनको तो ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उनको बोल दो कि आपको आना है, नहीं मेरे तो समय नहीं है, मेरे तो व्यापार है, मेरे तो काम है, मेरे तो परिवार है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ढंग से कर लेना।
हमारे जिन शासन की आज के समय में सबसे बड़ी कमी यह है, यहाँ बोलने वाले बहुत ज्यादा है, यहाँ सुनाने वाले बहुत ज्यादा है, यहाँ सलाह सूचन देने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर काम करने की बात आती है कोई खड़ा नहीं होता। हार तोड़ा पहनने के लिए, बहुमान का स्वीकार करने के लिए सब आ जाएंगे, लेकिन काम करने के लिए वही गिने चुने 2-4 लोग दिखाई पड़ते और कोई आता नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, बोलना बंद करो, काम करना शुरू करो। डिले इज डेंजरस। दान के क्षेत्र में जितना विलंब करोगे, दान के क्षेत्र में जितना पीछे जाओगे, दान जितना लेट करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे ऋषभदेव परमात्मा, और वह ऋषभदेव परमात्मा का आपको पता है पिछले भव में अंतराय कर दिया, ऐसा अंतराय कर दिया कि जो बेल था उसके मुंह पर वो बांध दिया, और उसकी वजह से हम सब जानते हैं परमात्मा के जीवन होने के बावजूद, परमात्मा का भव होने के बावजूद कितने उपवास करने पड़े? 400 उपवास करने पड़े। डिले ना करे, डिले ना करे, विलंब ना करे। जैसे ही आपकी परिस्थिति हो, जैसे ही आपकी शक्ति होती हो, तुरंत आप दान दे दे। और इसीलिए कहा गया हमारे जिन शासन में, यहाँ ज्यादा दान देना महत्वपूर्ण नहीं है, सही दान देना महत्वपूर्ण है। यथाशक्ति, यथा रुचि आप निश्चित दान करते चले, आपका दान 110% अच्छा बन सकता है। पहला दूषण अनादर, दूसरा दूषण विलंब, तीसरा दूषण तिरस्कार। तिरस्कार, अनादर और तिरस्कार में एक डिफरेंस समझ लेना। अनादर आपके दिल में आता है, तिरस्कार आपकी जुबान पर आता है। हम किसी का तिरस्कार करते हैं तो मुंह से अनाप शनाप बोल देते हैं, कुछ भी उनको सुना देते हैं, लेकिन अनादर आपके दिल में आता है। आप दे दोगे, बहुमान भाव नहीं होगा, आप अंदर से अनादर होगा, लेकिन फिर भी वो आपके दिल में आएगा, वो ज्यादा सामने वाले को तकलीफ नहीं देगा। लेकिन यदि हम तिरस्कार के साथ में देते हैं तो निश्चित वो सामने वाले के लिए तकलीफदायक बन जाता है। ये हम तिरस्कार के साथ में यदि दान देते हैं, वो दान सामने वाले के लिए निश्चित पीड़ा देने वाला हो जाता है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा यदि तू तिरस्कार से देगा, तेरा भला नहीं होगा, सामने वाले का भी भला नहीं होगा। तिरस्कार के साथ में यदि तू डोनेशन देगा, तिरस्कार के साथ में यदि तू दान देगा, किसी का भला नहीं होने वाला है। इसलिए बता दिया कि अनादर हृदय से होता है, तिरस्कार जुबान से होती है। जुबान से कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, कुछ भी मुंह में से शब्द निकाल देना, ऐसे ऐसे शब्दों के साथ उसके साथ वर्ताव कर लेना, यह तिरस्कार। उसके लिए कहा गया कि तिरस्कार के साथ में भी हमें दान नहीं देना है। आपको पता है हमारे शास्त्रों में यह बताया है कि यदि आपके वहां काम करने वाला जो नौकर है, आपके वहां काम करने वाला जो व्यक्ति है, उनकी जो डेट आपने तय की है कि हम यह दिन पर उनको पगार देंगे, उनमें एक दिन भी लेट होता है तो भी आप पाप के भागीदार बनते हो। जो आपके वहां पे काम करना है, कैसे व्यवस्था करनी है, आपकी जिम्मेदारी है। वो आपके वहां काम करता है, वो आपके वहां नौकरी करता है, और उनको समय से पगार कैसे देना, ये आपकी जिम्मेदारी। आपको सोचना है 1 महीना, आप सेठ हो वो सेठ नहीं है, आप मालिक हो वो मालिक नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र यह कहते हैं कि आपके यहाँ पे काम करने वाले चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटा नौकर हो, लेकिन उनको भी यदि पगार में एक दिन आप लेट करोगे ना, तो भी आप पाप के भागीदार बनते हो। जो दिन आपने तय कर लिया, चाहे 1, चाहे 5, चाहे 10, जो भी तारीख आपने तय कर ली, लेकिन उसको हम लेट करते हैं तो भी हम पाप के भागीदार बनते हैं। आपके वहां पे दूध वाला आता है, आपके वहां पे पेपर वाला आता है। एक दिन 15 मिनट यदि दूध लेट आ जाता है ना, तो आपका पारा चढ़ जाता है। एक दिन यदि 15 मिनट 1 घंटा पेपर लेट हो जाता है, आपका पारा चढ़ जाता है। लेकिन जब उनको पैसे देने की बात आती है, हम बोलते कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। कैसे चलेगा? आप यदि उनसे चीज समय से लेते हो, पैसे भी समय से दिया करो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जिनको बेदेव तिरस्कार के साथ में नहीं, आनंद के साथ में, आदर के साथ में हम उनसे सर्विस लेते हैं, तब जाके उनको कुछ देते हैं। हम मुफ्त में कुछ नहीं देते। वो आपके वहां काम करता है, 30 दिन तक उनके मन में आशा रहती है, जैसे ये तारीख आएंगी मुझे पैसे मिलेंगे 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 मिलेंगे। जैसे पहली तारीख आएंगी मुझे पैसे प्राप्त हो जाएंगे, और पहली तारीख को आप बोल देते हो इस बार व्यवस्था नहीं है, 5वीं तारीख को आ जाना। वो व्यक्ति की आशा कितनी खंडित होती है। 30 दिन जिसने वो आशा में बिताए थे, अरे पहली तारीख आएंगे मुझे पैसे मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, लेकिन यदि वह आप पैसे नहीं दे पाते हो, फिर भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तिरस्कार के साथ में हमें दान नहीं देना है। नंबर 1 अनादर, नंबर 2 विलंब, नंबर 3 तिरस्कार, नंबर 4 अभिमान।
कल हमने बात कर ली थी, अभिमान के साथ में भी हमें दान नहीं देना है। कई लोग दान देने के बाद में मूंछों पर दाव देते हैं, मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, मैं कितना बड़ा उदार हूं। उसको पता नहीं है तेरा कुछ नहीं है, प्रभु का था, प्रभु को दे दिया। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है तेरा तुझको अर्पण। यदि आप अभिमान को तोड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा अभिमान निकल जाए दान के क्षेत्र में, आप इतना निश्चित कर लो प्रभु तेरा तुझको अर्पण, मैं मेरा नहीं दे रहा हूं। जब तक आप मेरा 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 सोचोगे तब तक अभिमान नहीं जाएगा। जब तक आपके दिमाग में ख्याल आ गया प्रभु ये तेरा है, आपका अभिमान तुरंत चला जाएगा। ये मेरा नहीं है प्रभु, ये तेरा है, मैं तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूं, जो तेरा है उसको तुझे वापस लौटा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं। अभिमान को तोड़ने का सबसे सरल रास्ता यही है, प्रभु के पास जाके हर रोज प्रभु को बोलो प्रभु तेरा तुझको अर्पण, प्रभु ये भंडार में पैसे डाल रहा हूं, ये संघ में रकम लिखवा रहा हूं, या तो किसी को कुछ दे रहा हूं, या तो कुछ में दान दे रहा हूं, या तो मैं कहीं ना कहीं डोनेशन दे रहा हूं, या कहीं ना कहीं पैसे लिखा रहा हूं, लेकिन एक प्रभु मेरे मन में यह श्रद्धा है प्रभु ये जो भी है तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो तू है बस और कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। तो त्वदीयम तुभ्यम समर्पयामि, जो तेरा है वही मैं तुझको लौटा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। और जब तक ये भाव आपके हृदय में नहीं आएंगे ना तब तक अभिमान जाएगा नहीं। मैं करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यहाँ लाभ ले लिया, मैंने यहाँ लाभ ले लिया, मैंने यहाँ पैसे लिखवा दिए, मैंने यहाँ डोनेशन दे दिया, मैंने 50 आदमियों की भक्ति कर ली, मैंने इतने गरीबों को खाना खिला दिया। जब तक मेरा 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 आएगा ना तब तक अभिमान परेशान करता रहेगा। लेकिन जब तेरा आ जाएगा प्रभु तेरी शक्ति थी, तेरी कृपा थी और तेरी कृपा से मैं कर पाया हूं, बाकी मेरी कोई ताकत नहीं है। जब ये भाव आएगा ना अभिमान को तोड़ने का सबसे सरल रास्ता यही है, सबसे सरल रास्ता अभिमान को तोड़ने के लिए तेरा तुझको अर्पण। त्वदीयम तुभ्यम समर्पयामि, प्रभु को कहते चलना प्रभु मेरा कुछ नहीं है। और यदि अभिमान निकल गया ना और उसके बाद में देखो दान देने का क्या आनंद आता है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।